ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पवन गुरु माँ बाबा जी, जय श्री कराली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मृति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 161। डेट है 8 जून 2026। और अब आ गया है इन्फिनाइट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, हाईएस्ट सेल्फ एवोल्यूशन मोड। आपके सामने है सीजन 4 डे 11। आज का टॉपिक टाइटल इससे रिलेटेड है इन्फिनाइट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, आइडेंटिटी, हैबिट और कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करके अपने हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म कैसे हो। तो इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं क्या है, डीपली चलते हैं, बने रहिए एक सवाल से। तो आपके सामने एक सवाल, क्या तुम वही इंसान हो जो 1 साल पहले थे? अगर नहीं तो अगले 5 साल में कौन बनना चाहते हो? कमेंट करें, जवाब दें, क्योंकि अपग्रेड उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपका जवाब होगा। और जो जवाब ही नहीं देना चाहते तो सोचो उनका अपग्रेड किस लेवल का हो कि वो इस चीज़ों को करना ही नहीं चाह रहे, जो इन चीज़ों तक की बातें करें। तो आगे चलते हैं कोर्ट ट्रूथ की तरफ। कोर्ट ट्रूथ क्या है? इंफॉर्मेशन नॉलेज देती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक सूचना है, जानकारी है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी। ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी बदल देती है। अगर आपको अपनी पहचान बदलनी है, अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। आप सोचे खाली इन्फॉर्मेशन ले लो और मैं काम ना करूं, रोज यहाँ से एपिसोड देख लो, वीडियो देख लो, सब्सक्राइब कर लो, पर उसको अप्लाई ना करो। इस होमवर्क को जो मैं देता हूँ कि आपको डेली अप्लाई करना है, उसको अगर अप्लाई नहीं करते तो आपके साथ क्या होगा? आप सिर्फ एक सूचना के एक जानकार बन जाएंगे। और जब इसको अप्लाई करना है, इसका रिजल्ट पाना है, तो इस सूचना को आपको अनुभव की तरह लेना है कि ये डायरेक्टर्स विद स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड चैनल से हमने ये चीज़ सीखी, ये चीज़ हमारी कितनी काम की है, इसका अनुभव दें। और अनुभव तभी होगा जब इसको आप होमवर्क की तरह काम में लोगे, तो तभी आप बता पाओगे कि सच है झूठ है, इसका अनुभव करके मुझे बताएं। और तभी आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। तो जितने भी लोग इमेजिनेशन करते हैं, जितने भी लोग फीलिंग का करते हैं, भाव का करते हैं, या क्वांटम टेक्नोलॉजी करते हैं, या प्रेजेंट में रहने का करते हैं, जो भी चीज़ सब करते हैं मैनिफेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए, स्मृति के लिए, अपने दिमाग को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक जाने के लिए, मेन चीज़ जो आपको ले जाएगी वो है आइडेंटिटी, आपकी पहचान। क्योंकि आपने इमेजिनेशन करी, ठीक है, दिमाग काम कर रहा है, आपने फील करा, आपने वो हार्मोन्स, वो चीज़ यूनिवर्स अपने सेल्स तक पहुंचाए जो आपको चाहिए। पर अगर आप उस आइडेंटिटी में ही शिफ्ट हो गए, आप अवस्था स्टेट में सिखाता हूँ, अगर आप उस स्टेट के मालिक ही बन गए, उस आइडेंटिटी, उस पहचान के ही मालिक बन गए, जैसे कि एक राजा की आइडेंटिटी क्या होगी? आप राजा की स्थिति चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं राजा की तरह जिंदगी, पर आपने एक आइडेंटिटी ले ली राजा वाली और वही तुमने बना ली, उसी को तुमने महारत हासिल कर ली। तो आपको इमेजिनेशन की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी, आपको क्वांटम एक्शन की जरूरत लेना पड़ेगा नहीं, आपको कॉन्सिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप एक ही आइडेंटिटी को कॉन्सिस्टेंसी लेके बैठे हो। जो भी आप लेना चाहें, चाहे राजा वाली, चाहे स्वास्थ्य वाली, चाहे किसी से भी रिलेटेड, तो आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी बदलती है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे आज सारा जोर होना चाहिए। आज आप किस लेवल पे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, पहले की तरह बात कर रहे हो, आपको 5 साल में क्या होना है उसको अभी धारण कर लें। इमेजिनेशन करा हो, क्वांटम एक्शन लिया हो, जो भी अभी तक सीखा हो, नेक्स्ट अपग्रेड वीडियो एपिसोड सामने आया, तो आज का आपका जो लेसन है, आप जो आपको करना है वो उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को धारण कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, आपको एक रोल निभाना है, जो भी अपनी इच्छाएं हैं उस रोल के अनुसार। जैसे आपने सुना हो
कि ये दुनिया में सबके किरदार हैं, लीला है, करने वाला ऊपर वाला है। जब डायरेक्टर ऊपर वाला है तो आप अपने किरदार को बेस्ट तरीके से निभाएं। आपको सबको अलग अलग जीवन दिया है। जैसे राम जी को मिला था, वो भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपना किरदार इतने बेस्ट निभाया कि रामचरितमानस के नाम से जाने जाते। तो अपना किरदार आप भी उन्हीं से सीख लेके इस लेवल तक निभाएं, इस इंसानियत को निखारें कि आपका किरदार उस आइडेंटिटी, इस पहचान के लेवल पर जाए जो आपकी इच्छाएं हैं। तो चीज़ें आपके पीछे पीछे आती हैं, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, आप खुद चुंबक बन जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप वही बन गए जो आप होना चाहते हो। जो आप होना चाहने वाली चीज़ के पीछे भगते हो कि मैं ये चीज़ को कैसे प्राप्त कर लूँ। अगर आप वही हो जाओ, वही पहचान बन जाओ, तो चीज़ें आपने आप आपके पास आएंगी। एक तो है आपकी इच्छाएं, उसको बाहर से देख रहे हो, एक है आप उस इच्छाओं के बीच में आके अब देख रहे हो, वहां से सोच रहे हो, तो आप वो हो चुके हो। ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी बदलती है, इस पे आज आपका काम है, इसको करके दिखाना है मुझे। तभी आप नेक्स्ट लेवल पर इस अनुभव को साझा कर पाओगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज देती है, ये आपको बहुत अच्छे से बार बार बता रहा हूँ। हमारे गुरुजी तो साफ कहते हैं, कोई भी आ जाए जो सूचनाएं दे रहे हैं, कथावाचक हैं कोई भी, असली खेल वहाँ चालू होता है कि इन सबको साइड में रख दो। सारी चीज को, धर्म, इन सब चीज को साइड में रख दो। जितने भी आपने मजहब बना रखे हैं सब साइड में रख दो। बात इस पर आ जाते हैं, आपका खुद का क्या अनुभव है, उसको शेयर करते हैं, उसको वो करते हैं प्रैक्टिकली तौर पर। तब आगे हम किसी को देते हैं, तो उस लेवल पर हम बात करेंगे, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो किसी के लिए इमेजिनेशन काम कर रही है, उसका अनुभव अलग है, किसी के लिए आइडेंटिटी काम कर रही है, उसका अनुभव अलग है। और मैं जो आप सबको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव अलग है, तो इसलिए मैं जो आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये आप जिस जिसके लिए एडवांस चीज़ें काम करती हैं वो एडवांस चीज़ों को करें, जिन जिन के लिए ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं वो सारी चीज़ों को करें। मेन चीज़ है जानकारी के साथ साथ अनुभव। अनुभव उन्हीं को मिलेगा जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली डेली रोज़मर्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, होमवर्क की तरह इनको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी कहती है ओल्ड आइडेंटिटी, ओल्ड हैबिट। आपको पता होगा, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी हैबिट, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड रिजल्ट। तो आपको दिख रहा है कि मैं कोई एक चक्र में फंसा हुआ हूँ, बार बार मुझे जिंदगी कुछ पैटर्न में बता रही है, बार बार वहीं पे आके मैं रुक जा रहा हूँ, बार बार ऐसा ही होता है, बार बार वही कंडीशन बनती है, वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे ही सुख दुख मिल रहा है, या वैसे ही उसी तनख्वाह, वही जीवन, वही चल रहा है। और आपको लग रहा है कि हाँ अब कुछ नया होना चाहिए, बोरियत हो रही है, या आपको वही अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है। तो समझ जाएं आप एक पुरानी आइडेंटिटी को लेके बैठे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ नई आइडेंटिटी चाहिए, कुछ एडवांस करना है, तो इस चीज़ को याद रखें। अगर आप बार बार वही पैटर्न में, वही लोग आ रहे हैं, वही चीज़ें मिल रही है, वही दुनिया घूम रही है बार बार, तो समझें कोई चीज आपको कुछ सिखा रहे हैं, उसको सीखोगे नहीं तब तक आपको जीवन वो लीला करने वाला आपके साथ वो लीला करता रहेगा, मैट्रिक्स चलती रहेगी माया में से बाहर निकलने का, जब तक इस पजल को सॉल्व नहीं कर लोगे। आपको दिख रहा है कि बार बार मेरे साथ यही इंसान मिल रहे हैं, यही चीजें हो रही हैं, तो समझो आपको उससे क्या सीख मिल रही है, भगवान आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपका दिमाग, आपका मन आपको क्या शिक्षा देना चाह रहा है, आपकी आत्मा किस कंडीशन में आपको सिखाना चाह रही है। अगर आप नहीं सीखते तो आप फिर वहीं आ जाओगे, लूप की तरह खड़े हो जाओगे, उसी रास्ते पर आ जाओगे। तो जंगल में जब आप भटक जाते हैं, उसी रास्ते पर बार बार आते हैं, तो आप समझ जाएं ऐसे ही आप बार बार आ रहे हैं तो आप भी कहीं भटके हुए हैं। आपको जीवन सिखा रहा है, आप सीखें इससे क्या सीख मिल रही है। जब आपको पता चल जाता है इससे ये सीख मिलती है कि हमें ये चीज़ दोहरानी नहीं है, और इस सीख को हमें अप्लाई करना है। जब आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो तो आपको समझ में आएगा आपकी ओल्ड हैबिट कैसे न्यू हैबिट में चेंज हो गई, न्यू आइडेंटिटी बनती चली जाती है। कुछ तो हमारा जीवन, हमारा दिमाग भी हमारे उस लेवल तक ले जाता है, पर हम जानबूझकर से नहीं देखते, नहीं समझते, सिर्फ वहीं पे पड़े रहते हैं जो हमारे को अपने अनुसार, अपने आलस के अनुसार, ना सीखने वाली चीज़ों के अनुसार हम करते हैं। और जो करते हैं इन चीज़ों को समझ जाते हैं, भगवान सिखाते हैं, या आपका दिमाग या आपका मन, जो भी आप मेरे इस एपिसोड से सीखते हो,
तो आपको समझ में आता है हाँ ये चीज़ें तो होती हैं, ये पैटर्न तो बार बार घूमता है, बार बार ऐसे लोग मिलते हैं, बार बार वही चीज़ें वापस होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सीखना नहीं चाह रहे। आपको जब पता है कि जीवन में ऐसे ही लोग मिल रहे हैं तो आपको सीख क्या मिली ऐसे लोगों से? अच्छा बुरा भला, उस सीख का पैटर्न पकड़ो कि मेरे को ये सीख मिली कि मुझे ऐसा चलना है, ऐसे कहना है, या ऐसे सोचना है, या ऐसे जो भी आपको सीख मिली उस सीख को आप पकड़ के आगे चलें। क्योंकि जीवन आपको मिला है तो ये एक स्कूल है, पूरा जीवन। जब तक आप सीखोगे नहीं, आगे उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन उसी लूप में फंसा रहेगा। आपके सालों के साल वहीं खत्म होते रहेंगे। अगर आपको चाहिए कि मेरे सालों के साल चेंज हो जाएं, मेरा जीवन बदल जाए, टाइम से बहुत आगे निकल जाऊं, तो आपको तुरंत तुरंत सीखना है। तुरंत सीखा, समझा कि आज क्या सीखने को मिला, क्या समझा, भगवान ने क्या सिखाया, दिमाग ने आपके ने क्या पैटर्न बताया है, इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, जिंदगी ने आपको क्या सीख दी, उसका अनलॉक कर लिया तो नए पैटर्न पे पहुंच गए, तो जीवन आपका एक नई नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों पर चला जाता है। तो जब ऐसे ऐसे करते हम चलते हैं तो भगवान का जो आत्मा का जो लेवल है वो ऊपर उठने लगता है, और हम उस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से हम आए हैं। चाहे वो शरीर के जरिए हो, चाहे हम जानवर की अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हमारा जीवन आ रहा हो गुजर के। पर मेन क्या है, याद रखना, जब भी हमारे साथ आइडेंटिटी है, कोई भी चीज़ चल रही, तो देखें हमारी क्यों आइडेंटिटी ऐसी बनी हुई है। और कोई अगर अमीर है, स्वस्थ है, हर चीज़ में है, उसके बाद भी उनके साथ ऐसी आइडेंटिटी घूमती है, अगर वो उसमें सुखी हैं, उसी में रहना चाहते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि पैटर्न वहीं पे चलता रहेगा और वही जीवन चलता रहेगा। आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट लेवल हो, तो उसको तुरंत सीखें, क्या सीख मिली, नेक्स्ट चलें, अपनी आत्मा शॉल का उच्च लेवल पर ले जाएं, जिससे आपका दिमाग, आपका मैट्रिक्स, आपकी माया आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रही है। यहाँ की हमारी हर प्रकृति, हवाएं, रास्ते, दिन रात हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल की चीज़ों पर ले जाते हैं। क्योंकि आपको पता हो कईयों को कि नेचर, प्रकृति शक्ति है, और जो बाकी चीज़ है आपको स्थूल जगत में, वो जो आपको नहीं दिखता जो है वो शिव है। तो शिव शक्ति इस तरीके से दोनों के जो रूप में हमारे अंदर आत्मा है या हर चीज में जो है, वो आपको हर पल पल बढ़ा रही है, पल पल बात कर रही है, पल पल आपको समझने का खेल है, आप किस तरीके से उस एडवांस चीज को डिकोड कर पा रहे हैं। सारा कुछ कोड में है अवेलेबल। आपको ये समझ में आ गया हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, और आपके तार दिमाग के बहुत अच्छे से खुल गए होंगे। आधा जो लोग बेहोशी में है वो तो अभी होश में आ जाएंगे कि हाँ ये पैटर्न को कैसे रिमूव करके हमें नेक्स्ट पर जाना है। सिंपल सा लॉजिक, बस लोगों को जानकारी नहीं थी, अब आपको जानकारी मिल गई है। तो आगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिन जो लोग इनकी शॉर्ट क्लिप बना सकते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि औरों तक का वो हो भला। तो आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है इनफिनाइट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा के लिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन का कैसे बनेगा? तो वो बनेगा अवेयरनेस से। जब आपकी अवेयरनेस रहेगी, प्रेजेंट वाली अवस्था रहेगी, तो आपको याद रहेगा मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं किस आइडेंटिटी में मुझे को चलना है। आप चेंज करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी, और आप होश में नहीं है, तो आप पुराने पैटर्न में चलते रहोगे। आपको होश है और आपके सामने वही पैटर्न आया, वही लोग मिले, अब आप सावधान हो जाओगे कि अब की बार मेरे को धोखा नहीं खाना, अब की बार मेरे को सीख मिली, उस सीख के हिसाब से चलना है। तो आप चलोगे। वो कैसे चलोगे? जब आप अवेयर रहोगे, होश में रहोगे। आइडेंटिटी शिफ्ट इसी को कहते हैं। आप जैसे होश में रहोगे, अब आप तरीके से चलोगे, आप तरीके से जवाब दोगे, तरीके से सोचोगे। आपके सामने वही पैटर्न वापस आ गया, अब आप उसको ऐसा अपना बेस्ट दे के जाओगे कि आपको लगेगा कहाँ हाँ मैं जीत गया। तो ये नई आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, और इसी को कहते हैं कॉन्शियस एक्शन, जो हमेशा के लिए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाता है। जो लोग ध्यान साधना करते हैं, अवेयर रखते हैं, अपने आप को होश पूर्वक रखते हैं, वो हमेशा के लिए इनफिनाइट ह्यूमन हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पूर्ण गुरु
बहुत एग्जाम्पल हैं, गौतम बुद्ध हैं, ओशो हैं, बहुत हैं, हमारे ऋषि मुनि कितने सारे हैं, बहुत हैं जो अपने आप को अवेयर रखते हैं। अष्टवक्र आपने सुना हो, अष्टवक्र गीता है, बहुत सारे हैं। अ, ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो अपने आप को अवेयर करते करते कॉन्शियस एक्शन के जरिए कई आइडेंटिटी शिफ्ट करी, और जो नेक्स्ट लेवल पर आज लोग उनको जानते हैं, उनको सूचना के रूप में सुनते हैं, उनकी जानकारियां लेते हैं लोग, पर उनका तो अनुभव शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानकारियां नहीं ली, उन्होंने अपने अनुभव को जिया और आप लोगों तक पहुंचाया। तो आप भी उस जानकारी के अकॉर्डिंग अगर सुन के रह जाओगे और अनुभव को समझोगे नहीं कि जिसने कहा, जिसने बताया इस लेवल की कहानियाँ, इस लेवल का जीवन हो जाता है, उसको एक बार खुद पर अप्लाई करें, खुद पर कोशिश करके देखें कि आपका अनुभव क्या कहता है। मैं कहता हूँ कि भाई वो चीज़ आप जो करोगे, आइडेंटिटी का या पैटर्न का आप डिकोड करोगे, पकड़ लोगे, तो आप नई सीख ले लोगे। अब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव में करके तो देखो कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। पर आपने जानकारी के हिसाब से खाली सुन लिया तो बेकार है। उस चीज को अनुभव में लो, फिर मुझे कमेंट करो। ये होता है आपका अनुभव, ये होता है आपका होमवर्क। असली जो आपको सीखा आपने, सिंपल, कि आपको क्या सीखने को मिला और क्या सीखने को नहीं मिला। आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, लंबी चौड़ी आपको कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ इतना करना है जो आपने मैंने बताया उसका चेक करना है प्रैक्टिकली, और उसका अनुभव बताना है। अनुभव आपको क्या होता है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। आपका अनुभव क्या कहता है, उस पैटर्न के मुताबिक आपने क्या सीख ली। आपको कई ऐसे लोग मिले या ऐसा जीवन मिला या ऐसे पैटर्न में आप फंसे हुए हो, या आपकी लाइफ अपग्रेड नहीं हो पा रही है, आप एक ही जगह रुके फंसे पड़े हो, या आपका शरीर या आपकी जो भी तरक्की है उसी जगह है, बरकत नहीं हो रही उसी जगह है, तो आप देखें क्यों नहीं हो रही, उस पैटर्न को पकड़ें, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ऐसा क्या एक ही चीज कर रहा हूँ, काम धंधा या पैसे से रिलेटेड, जो मेरा पैसा उसी लेवल पर है। तो हर चीज को नोटिस करें, उसके बाद उससे जो सीख मिल रही है, जो जीवन आपको सिखा रहा है, जो आपके हालात आपको सिखा रहे हैं, उस सीख को अप्लाई करें। उसको अनुभव की तरह लें। वो तभी ले पाओगे जब आप अवेयर रह पाओगे, होश में रह पाओगे। होश में रह के ही आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, और इसी को कॉन्शियस एक्शन कहते हैं। तो सिंपल, आगे चलते हैं। इन्फिनाइट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जो हाईएस्ट सॉल होती है। आपने सुना हो कि लोग संभाला घाटी में हैं। कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आपसे बात भी कर रहे होंगे, पर आप उनको ये नहीं पता लगा सकते कि ये जागृत अवस्था में है, ये किस लेवल की आपको बात कर रहे हैं। आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल के चला गया। आपके दिमाग तो खोल देगा थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको होश में ले आया, पर थोड़ी देर बाद फिर आप बेहोशी में चले जाओगे। वो कैसे? क्योंकि आप इन्फिनाइट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं जानते, और वो उस इन्फिनाइट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को जान चुके हैं और उस वो धारण कर चुके हैं, उसकी महारत हासिल कर रहे हैं। अब जिसके पास जो होगा वो आपको वही देगा, तो वो आपको बीच बीच में कहीं मिल जाते होंगे, तो आपको दे देते होंगे और आपकी बुद्धि खुल जाती होगी। तो अब आपको जैसे एपिसोड के जरिए मिल रहा है, तो आप अपनी बुद्धि खोल कर रखें, इसको ट्राई करें, अवेयर रहें, पहचानो कि तुम कौन हो। जैसे हम कहते हैं आई एम, आप जोड़ते हो मैं के बीच में मैं अमीर हूँ। आपने एक बाउंड्री बना दी, आपने बोला मैं, जो भी चीज़ आप लगाते हो मैं के बाद, आप एक अलग अलग वो बना रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, आप उसको लिमिटेड में बना रहे हो, क्योंकि वो तो पहले से ही संपन्न और समृद्ध है। आप क्या बता रहे हो अपने लिए कि मैं इतने का मालिक हूँ? वो तो है ही नहीं। जो खुद ही सम्राट है तो उसकी तो सारी, वो जहाँ जाएगा वो तो खुद ही सम्राट है। तो मेन क्या है, उसको तो अवेयर ही होना है, बस जानना है। जानने के लिए आपको सिर्फ इतना रखना है प्रेजेंट में, आई एम, बस मैं हूँ। जब आप इसके साथ रहोगे कुछ देर कुछ दिन, आई एम, इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप समझ जाओगे कि कोई है, कोई ऐसा सम्राट है जो हमारे शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वही है जिसको हम मंदिरों में पूज रहे हैं एक उस रूप में। वो तो हमारे अंदर ही बैठा है, वो तो हर जगह है, उसी से सारी चीजें बनी हुई हैं।
ये कैसे समझ में आएगा? ये तभी समझ में आएगा जब आप होश में रहोगे, अवेयर रहोगे उस पैटर्न्स को, मैट्रिक्स को, बार बार जो तुम्हें वो अंदर और बाहर से सीख दे रहा है, आपकी सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। जो रथ की यात्रा है वो यही तो यात्रा है जीवन की। आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ ऐसे लोग मिले, आपको कुछ ऐसी कंडीशन आई, आपने नहीं सीखा, आपके साथ फिर दोबारा आई, आपने फिर सीख लिया, आपने उससे सबक ले लिया, और आपके साथ दोबारा वो कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही उस चीज से निकल चुके हो। तो उस चीज में आप अलग हट जाओगे, आपको पता है कि ऐसे ऐसे पैटर्न है और यही कंडीशन आएगी, तो आप उस पैटर्न को पहले डिकोड करके पहले ही सॉल्व कर लोगे। तो 10 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 पे डिकोड कर लोगे। तो जो लोग बिजनेस में घाटे खा लेते हैं, 100 पे 100 लगाने के बाद, 1000 लगाने के बाद, वो क्यों खाते हैं घाटा? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें मैट्रिक्स का पता नहीं होता। भगवान दुनिया उन्हें सिखाती है पर वो सीखते नहीं है। पर जब वो सीखते हैं, उनको पता चलता है, तो अब उनसे कोई भी सलाह ले या वो कोई भी बिजनेस करें या कोई भी ऐसी चीज करें, उनको पैटर्न पहले ही पता होते हैं कि ये कंडीशन, ये स्थिति, ये सीख हमें मिल रही है, ये रास्ते, ये सिग्नल हमें मिल रहे हैं, कहाँ तक ले जाएंगे, गलत है सही है, हम पहले भी उस रास्ते पर जा चुके हैं, दोबारा ना हो। तो वो फायदा घाटा दोनों तरफ देख के चलते हैं और उस लूप को समझ लेते हैं, उसकी जानकारी लेके चलते हैं, इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट। कई लोग इससे भी एडवांस होते हैं, वो दूसरों को ही देख के सबक ले लेते हैं, खुद का अनुभव नहीं करके दूसरों से ही अनुभव ले लेते हैं। पर दूसरों का अनुभव ले रहे हैं वो और जानकारी के रूप में, पर वही अनुभव जिसके लिए खराब है शायद तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है। पर जो सावधानी वाली चीज़ है उसका अनुभव लेके आप सावधान होना, ये बहुत अच्छी बात है। तो याद रखें, अवेयर रहें, पहचानो कि तुम कौन हो। काफ़ी देर, काफ़ी दिन तक ये इस स्थिति में रहें, आई एम, सिर्फ आप रहें कि मैं हूँ, आई एम। जो आई एम है वही भगवान है, उसी में रहें। अपने मैं को हटा दें। मैं का हटाने का मतलब उस चीज़ को जोड़े ही ना कि मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ या दुखी हूँ, किसी चीज़ में ना लगाएं। उसको अनलिमिटेड में रहने दें, आई एम। उस परमात्मा के संग उसमें रहें बस। आगे चलते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। फीचर्स सेल्फ विजन। फीचर सेल्फ विजन क्या कहता है? अपने हाईएस्ट वर्जन को डिफाइन करो। आपका हाईएस्ट वर्जन क्या है? आपका हाईएस्ट वर्जन आपको पता होना चाहिए क्या है। जब आपका विजन क्लियर होगा तब आपको पता होगा। जब आप खुद को जानोगे मैं कौन हूँ तब आपको पता होगा। जब आप अवेयर रहोगे तब आपको पता चलेगा, तभी आप सेकंड स्टेप तक आ पाओगे। तो याद रखें, अपने हाईएस्ट वर्जन को डिफाइन करें। जो आपकी इच्छाएं, जो आपको चाहते हो, जिस मैट्रिक्स में आप निकलना चाहते हो, तो उसको देखें और उसको डिफाइन करें। डिफाइन कैसे करोगे? जो भी आप पीछे के पैटर्न्स मैंने अभी बताए, उन चीज़ों को डिकोड करके, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल अनुभूति करके, अनुभव करके। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 कहता है कि आइडेंटिटी अपग्रेड, नए बिलीव्स और स्टैंडर्ड अडेप्ट करो। आइडेंटिटी, जो आपकी पहचान है, वो अपग्रेड कैसे होगी? वो तभी होगी जब आपके नए बिलीव और स्टैंडर्ड आपके अंदर आएंगे। आप उस लूप में से निकल जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने एपिसोड देखा है, मेरे सामने ये कंडीशन आ रही है बार बार, मेरी बरकत नहीं हो रही है, या मैं सही नहीं हो पा रहा हूँ, या मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ, या मैं बार बार ऐसे ही क्यों सोच पा रहा हूँ उल्टा सीधे, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो आप समझें आपके जीवन में क्या सीख मिली। आपके जीवन में ऐसे लोग मिले, ऐसी सीख मिली, ऐसी अवस्था बनी, तो उसमें से क्या सीखा, उस सीख को लें, उस सीख को जीवन में उतारें और उस सीख को अप्लाई कर लें। जब आप अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ से नई आइडेंटिटी अपग्रेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत ऐसी बातें बता सकता हूँ, जैसे कि आपको पता चला, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी बिजनेस का उदाहरण दिया, ऐसे ही नया इंसान है, वो दोनों रास्ते पर जाके देखेगा, अच्छे पर भी बुरे पर भी। उसे नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं होगा तो भी बात है, और बताने वाला हुआ तब भी इसकी बात है, क्योंकि उसका तो अनुभव ही नहीं है। पर वो चला, उसका अनुभव हुआ,
उसने सीख लिया कि बुरे रास्ते पर क्या है और अच्छे रास्ते पर क्या है। उसने बुरे रास्ते से भी सीख ली, अच्छे रास्ते से भी सीख ली। अब वो दोनों रास्ते को कंबाइन करके कहीं भी जाए तो उसके लिए तो आइडेंटिटी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। ये बात है अलग अलग लेवल की, अलग अलग हाईएस्ट स्पिरिचुअल आत्मा के लेवल की, कि आपका दिमाग किस स्टैंडर्ड का है, किस हाईएस्ट एनर्जी सोल आपको अंदर है, जो इन चीज़ों को आप और नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो क्लियर, जब आप होश में रहोगे तो याद रख पाओगे ये सारी चीज़ें। और प्रैक्टिकल अनुभूति करनी बहुत ज़रूरी है, अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जानकारी के इस्तेमाल करके जानकारी तक ना रखें। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, हैबिट इंस्टॉलेशन। डेली हैबिट फ्यूचर सेल्फ का ब्लूप्रिंट है। आप जो भी डेली हैबिट है आपकी, कहते हैं ना फितरत इंसान की, आपका सबकॉन्शियस माइंड से भी परे जो चीज़ होती है अनकॉन्शियस में, वो होती है आदत। आपकी आदत है हर चीज़ में रोने की, तो उसको देखें। आपके सामने पैटर्न आ रहा है बार बार कि मेरी ये आदत है, ये पैटर्न है, उसको पकड़ लें, इसको डिकोड करें, इसको हटा दें। क्योंकि ये आपका ब्लूप्रिंट बन रहा है फ्यूचर सेल्फ, जो कि आपकी आदत है। देखें बेकार आदत है तो उसको अच्छी आदत में बदलें जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप कमी पर ध्यान देते हैं, तो आप देखें ये मुझे मेरे रास्ते की एक पत्थर है, मुझे वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आप अच्छा इंसान, एक समृद्ध बनना चाहते हैं और आपकी संगति बेकार लोगों में है, तो आप देखें कि मैं जहाँ उठ रहा बैठ रहा हूँ, जो बेकार लोग हैं, जो सिर्फ बेकार ही बातें करना जानते हैं, खुद की इज्जत नहीं, दूसरों की भी नहीं समझते, आपको उल्टा सीधा उस लेवल की बातें बता रहे हैं कि आप ना चाहकर भी गंदी भाषा का और गंदी सोच का इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, आपकी आदत बनेगी उनके साथ रहने से। तो याद रखें आपकी डेली आदत क्या है, खुद में क्या है, अकेले में क्या है, लोगों के साथ क्या है, समाज से आप क्या सीख रहे हैं, या आपका समाज क्या है, या आपकी दुनिया क्या है। तो आपको क्या बनना है, मेन काम आपके ऊपर है। आपको जो चाहिए आप उस तरीके की आदत बनाएं। आपको जो जहाँ जाना है उस रास्ते की तरफ आप चलें, उस वही चीज़ सुने, वही चीज़ देखें, वही चीज़ को अपनाएं और वैसी ही संगत में रहें। तो डेली हैबिट आपका फ्यूचर सेल्फ का ब्लूप्रिंट है, याद रखें। और क्या क्या चाहिए वो आप खुद अच्छे से जानते हैं। बस अवेयर रह के, होश पूर्वक रहकर, अपने साथ ईमानदारी रखकर करें। आप सोच रहे हो कि हम बेईमानी करें, हम कुछ और कर लें, दूसरे का जाएगा, नहीं। चाहे आप दूसरों के साथ करो, चाहे अपने साथ करो, सब कुछ एक साथ है। पता हो तो सॉल के रूप में, नियत संग बरकत। आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो भी आपके अंदर ही आदत बनेगी। आप अपने लिए कर रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है, तो भी आदत बनेगी। कोई सोचता हो मैंने दूसरों को करा है, अपना नहीं करा, और ऐसा करके वो सोचते हो मैंने बहुत अच्छा कर लिया, नहीं। आपके करने से आपके वो स्मृति बन गई, आपको याद रह गया वो पैटर्न होता कैसे है। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वो चलवाएगा, करवाएगा, कहीं ना कहीं अकेले में वो चीज़ें चलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप भी, जिसने, अगर आप खड्डा खोदते हो दूसरों के लिए, अपने लिए, किसी के लिए, उस खड्डे में आपको जाना ही है, क्योंकि खड्डा खोदना तो आपने सीख ही लिया ना, चाहे दूसरे के लिए करा हो। तो उस खड्डे में आप भी जा सकते हो जिस दिन आप बेहोशी में रहे, आप होश में ना रहे, आपको याद नहीं रहा जाने अनजाने में। तो याद रखें ईमानदारी। और आपको लगता है दुनिया ऐसी है, तो उस दुनिया से अलग हट जाएं, अच्छी भी दुनिया है। बुरे की तरफ अगर सोच के हम बुरा बनेंगे कोई फायदा नहीं, आप कीचड़ में फंसते जा रहे हो। आपको जाना है अच्छाई की तरफ, शुद्धता की तरफ। बाकी बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है, अच्छे का अंत हमेशा अच्छा होता है, याद रखें। लोग राक्षस की पूजा नहीं करते, भगवान की करते हैं। अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है आपको कैसी हैबिट इंस्टॉल करनी है। आगे चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 कहता है एम्बॉडीमेंट्स। हर दिन उस व्यक्ति की तरह एक्ट करो जो तुम बनना चाहते हो। आप भगवान की तरह बनना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, अच्छा बुरा भला,
जो भी जेन्युइन में आप चाहते हो, सिंपल बात बताऊं, आप चाहते हो मेरे साथ अच्छा हो, तो आपको अच्छा होने के लिए, आपके साथ अच्छा हो, आपको खुद से अपने लिए अच्छा करना पड़ेगा। आप दूसरों के लिए भी करो। अगर आपके पास फालतू टाइम है, आपकी संगत है, आप बैठने उठने वाले हो, आप इतने खाली हो, तो दूसरों के साथ भी ऐसे माहौल में बैठें जो अच्छा हो माहौल। क्योंकि आप उस चीज में एक्ट कर रहे हैं, चाहे दूसरों के साथ कर रहे हो, आप चाहे दूसरों के साथ गाली गलौज करके बात कर रहे हो, पर आपकी जो आदत है, आप सोच रहे हो मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ, या ऐसी संगति में बैठ रहा हूँ जिसमें सिर्फ मेरे को अच्छी संगत है, अच्छे लोग हैं, सब एक दूसरे को इज्जत करते हैं, तो आपकी वो एक्ट आपको वो बना देगी, आपका वो समाज तैयार कर देगी, आपका वो राष्ट्र तैयार कर देगी, आपका वो एक माहौल मोहल्ला, एक नगर तैयार करके रेडी कर देगी। आपने देखा हो अलग अलग देश की अलग अलग एक ऊंचाइयां हैं। आपने देखा हो बॉम्बे, मुंबई की एक अलग पहचान है, दिल्ली की एक अलग पहचान है, फरीदाबाद की एक अलग पहचान है, तो फिर जितनी भी स्टेट हैं सबकी अलग पहचान है, हर देश की अलग अलग पहचान है, इंडिया की अलग है, चाइना की अलग है, जापान की अलग है, जितने भी कंट्री है हमारी एशिया में, चाहे पश्चिमी सभ्यता में, सबकी अलग अलग पहचान है। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके का जीवन यापन करते हैं, वो उस तरीके की आदत को अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर, हर दिन उस व्यक्ति की तरह वो जीते हैं, एक्ट नहीं करते, वो उसको धारण करके बैठते हैं। अगर उन्हें सुख चाहिए होता है, आपने देखा हो जो भी, मैंने खुद देखा है, कुछ लोग जो लड़ाई दंगे वाले लोग होते हैं, जिनको गुंडागर्दी का शौक होता है, वो ऐसे दोस्तों में बैठते हैं, ऐसे दोस्त यार बनाते हैं, और उनको अच्छा लगता है। तो उनका जो जीवन है अच्छा लगता है, वो क्या फील कर रहे हो या वो खुद एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक दिन वैसे ही बन जाते हैं, जाने अनजाने में। तो उस तरीके के वो समाज होने लगता है, उस तरीके के दोस्त यार उनके होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद से चाहते हैं, अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, बन तो वो आखिर में वही गए। ऐसे ही याद रखें, अगर आप अच्छे बनना चाहते हो, आप अमीर सभ्य उस लेवल की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो जिसकी कोई पकड़ ना हो, जो उस लेवल की हो, जैसे सचिन तेंदुलकर देख लो आप, वो क्रिकेटर बहुत हैं पर सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेटर का। पर वो ऐसा क्या करते होंगे, वो किस तरीके से रोज एक्ट करते होंगे, वो किस तरीके से अपने जीवन को उन्होंने जिया होगा। तो इस तरीके को समझें। वो और भी क्रिकेटर के साथ रहते थे, पर रहने का मतलब ये नहीं है कि वो सारा टाइम 24 घंटे का टाइम उन्हीं को देते होंगे। वो अपने साथ ज्यादातर टाइम, ऐसे रोनाल्डो है, वो ज्यादातर टाइम अपने साथ देते हैं ऐसे लोग, और अपने आप को 24 घंटे से ज्यादा इतना टाइम देते हैं कि वो एक्ट करते चलते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो बन ही जाते हैं एंड में, और बन जाते हैं तो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं उदाहरण देकर। और जो लोग अपना टाइम सिर्फ इन चीज़ों में लगाते हैं, ऐसे समाज ऐसे लोगों में लगाते हैं जहाँ सिर्फ एक दूसरे की बुराई हो रही हो, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा हो, एक दूसरे को गाली गलौज दी जा रही हो, एक दूसरे के परिवार को बेइज्जत किया जा रहा हो, अमीरी गरीबी दिखाई जा रही हो, जाति धर्म दिखाया जा रहा हो, अ, वर्ण व्यवस्था बनाई जा रही हो, गोलाकारा दिखाया जा रहा हो, हर चीज शो ऑफ दिखाया जा रहा हो, क्योंकि आप अपने बराबर के में बैठोगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, पर आप ऐसी जगह बैठ रहे हो जहां आपको सिर्फ आपकी वजह से ऊप लग रहा हो कि हाँ कोई नीचे आप हो, और आपको दिखाया जा रहा है कि उसके पास है और आपके पास नहीं है, तो आपके होने की वजह से है वो। आप नहीं होंगे तो वो किसको शो ऑफ करेंगे। तो हमेशा याद रखें, आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है ऐसी संगति में बैठना। खुद के साथ ट्राई करें, खुद के उस पैटर्न को पहचानें, खुद के उस होश में रहें, खुद की उस अवस्था में रहें, खुद के उस व्यवस्था को बनाएं। दुनिया तो बस बाहर फिर आईना है। तो याद रखें, ये एम्बॉडीमेंट हर दिन उस व्यक्ति, तो हमेशा उस व्यक्ति की तरह एक्ट करें, खुद के साथ रहें पहले तो। दूसरों में टाइम वेस्ट करने से, या दूसरों में उस समाज में उस में बैठने से, क्योंकि जो उन्होंने धारण कर लिया, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी समाज दुनिया में जो मिलता रहे, आप सिर्फ उसी जानकारी को लेकर चलोगे,
पर आप जब अकेले रहोगे, क्वेश्चन कर सकोगे अपने आप से कि दुनिया तो आपको क्वेश्चन करने नहीं देगी। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, उनका जवाब है ऐसे ऐसे होता है बस, या आपको बोलेंगे बड़ा पागल है। पर आप खुद अकेले रहोगे, क्वेश्चन कर सकते हो, आप एक्ट कर सकते हो, आप समझ सकते हो, आप जानकारी को धारण कर सकते हो, आप उस पैटर्न को पकड़ सकते हो, आप लॉजिक लगा सकते हो, आप अपने दिमाग के तार खोल सकते हो, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, अपने हिसाब से आपको बताएगी। आप अलग सोचोगे तो आपको गलत साबित कर देगी, पर आप खुद उनको गलत साबित करोगे तो आपको फिर पागल बना दिया जाएगा, या आपसे वो नाराज़ हो सकते हैं, या आपसे फिर झूठ बोलना चालू कर देंगे। तो इसलिए अपनी जानकारी खुद से बनाएं, उस अनुभव से बनाएं। जो आपको बोल रहा है उसका अनुभव लें, उसने बोला झूठ भी या सच भी, आपको क्या लगता है, आप उसको अनुभव करके देखें, आप उसको प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से सोच के देखें, क्वेश्चन आंसर करके देखें, आपको पता चल जाएगा सच और झूठ। तो याद रखें, क्या करना है आपको, एक्ट के साथ साथ आपको वही हरकत करनी है, उसी जगह वही चीज़ सोचनी है जो आप चाहते हैं। एम्बॉडीमेंट क्लियर आपको। कॉर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कॉर फार्मूला क्या कहता है, आइडेंटिटी प्लस हैबिट। जो आपकी पहचान है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसी की वजह से आपकी हैबिट बनती है, आदत बनती है। आपकी आइडेंटिटी आपने धारण करके बैठे हो कि मेरी आइडेंटिटी गुस्से वाली है, या मैं बहस करने में नंबर 1 हूँ, या मेरे को सब चीज़ जानकारी है, या मैं शो ऑफ करता हूँ, मेरे पास ही बहुत पैसा है। तो ये आपकी आदत बन जाएगी, चाहे आप नकली में करो चाहे असली में करो। जो भी चीज़ करोगे आदत से आपको पहचान लिया जाएगा, आप कितने जेन्युइन हो, आप क्या हो। सिर्फ आपकी एक आदत ही आपको बता देगी आप सच में कितने अच्छे हो, दोगले हो, झूठे हो, या सिर्फ अपने अपने बारे में अच्छा अच्छा बताते हो और दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाते हो, या दूसरों को गलत साबित करते हो, दूसरों को सिर्फ अच्छा बोलने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अपने पास, अपने समाज में उठना बैठना कर रखा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, या सच में आप जेन्युइन हो। तो आपको पता चल जाएगा। जब भी किसी इंसान को पहचानना, उसकी आदत को देख लें, तो उसकी आदत उसकी आइडेंटिटी को बता के रख देगी सच में क्या है। क्योंकि आदमी कितना भी ड्रामा कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी दोगला बन ले, इंसान आपको या आप खुद बन लें, आपका दिमाग का जो पैटर्न है या दूसरे के दिमाग का जो पैटर्न है, जो आदत होती है, वो सामने आ जाती है। आप होश में रहो चाहे बेहोशी में रहो, आदत से नहीं बच पाओगे। कई बार आपने देखा होगा सच निकल जाता है, क्योंकि एक्टिंग ज़्यादा टाइम नहीं चलती। तो किसी को पकड़ना हो, अपनी आदत देखें, अपने दिमाग की आदत पकड़ें, दूसरे की दिमाग की आदत को देखें, यही फिर आइडेंटिटी है, उसको पहचानें। अब हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, और कई बार यही घूम के हमारे सामने आती है। हमारे भगवान, हमारा यूनिवर्स, हमारा समाज, हमारा नेचर हमें बार बार बताता है ताकि हम समझ जाएं, पर हम बेहोशी में रहते हैं, हम उस पैटर्न, उस लूप को नहीं समझ पाते, और हमारी ज़िंदगी वहीं अटकी रहती है। और जिनकी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल पर चल रही है और चलती रहती है, नए हर दिन हर बार नए नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं, तो वो अपने जीवन में से कुछ सीखते हैं, उस आइडेंटिटी में कुछ ऐड करते हैं, नई हैबिट जोड़ते हैं, और कंसिस्टेंसी तो बनाए रखते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन उनका नेक्स्ट लेवल का महा ट्रांसफॉर्मेशन बनता रहता है। उनको 5 साल बाद आप देखोगे तो वो कुछ और पाते हैं, और अपने आप को 5 साल बाद देखोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अंतर यही है आपके अंदर। और कुछ लोग, कई बार आप फंसे रह जाते हैं ऐसे लोगों में जो आप बेहोशी में, आपको नहीं पता होता समाज, आप या आपके पैटर्न। उनको पकड़ें, क्या है, क्या चल रहा है, क्यों लोग आपको कर रहे हैं या बना रहे हैं, पकड़ें, समझें, दूर हो जाएं, या जो भी आपको सीख मिले उस हिसाब से चलें, जो आपको लगता हो, जिस तरीके से आपको जीवन जीना हो। आगे चलते हैं, आपने क्या सीखा, आपकी हमारे जो ऑडियंस कहाँ कहाँ शिफ्ट हुई है। ऑडियंस शिफ्ट, ये एपिसोड आपको ऑडियंस को ओल्ड आइडेंटिटी से हाई आइडेंटिटी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तक शिफ्ट करेगा। और अब ऑडियंस सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, अपनी आइडेंटिटी, हैबिट, बिलीव्स और कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करके अपने बेस्ट वर्जन में इन्वॉल्व होगी। आपको इतना क्लियर है। अब चलते हैं फाइनल पंच की तरफ। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी करंट आइडेंटिटी से बड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, कोई भी अपना भविष्य चाहता है कि मेरा भविष्य
उस लेवल का बन जाए, उस लेवल का बड़ा बना दें। तो आप देखें अभी आप प्रेजेंट में, करंट में आपकी क्या आइडेंटिटी है। जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी उससे बड़ा तो वो हो नहीं सकता। अगर वो आइडेंटिटी बड़ी है, जो आपने सोचा है उससे भी बड़ी है, तो शायद उससे भी बड़ा हो जाए। खेल कहाँ का है, वहाँ जहाँ देखना चाहते हो आप भविष्य में, वो आपको अभी लेना पड़ेगा, अभी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अभी उन चीज़ों को सीख लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़, आप सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, अनुभव, जानकारी लेते हो, अनुभव नहीं करते, और सीखी सिखाई बातों के लोगों के बहकाए में आ जाते हो, धोखे में आ जाते हो, यारी दोस्ती समाज में आ जाते हो। आपको समझना है दुनिया सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलना जानती है। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ अपना नंबर बनाना जानते हैं, आपको सिर्फ नीचा दिखाना जानते हैं, क्योंकि उनको उससे खुशी मिल रही है। तो याद रखें, आपको अनुभव लेना है। चाहे आप कहीं से भी जानकारी लें, कहीं से भी अच्छी बातें सीखें, रामायण पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, कम से कम आपको ये देखना है उस जानकारी को लेकर। चाहे आप कोई भी धर्म की, चाहे बाइबल पढ़ें, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ें, चाहे आप किसी समाज में बैठें, यार दोस्त में बैठें, दुनिया में बैठें, कोई भी राष्ट्र में बैठें, बिहार में बैठें, चाहे हरियाणा में बैठें, चाहे दिल्ली में बैठें, चाहे बॉम्बे में बैठें, केरल में बैठें, चाहे कर्नाटक में बैठें, आपको ये चीज़ सीखना है कि आपने जो देखा, जो जानकारी है मिल रही है दुनिया से, उसको अनुभव करना है कि आपके लिए उसका क्या रिजल्ट है। किसी के लिए ठंडा पानी बहुत अच्छा है, किसी के लिए ठंडा पानी नहीं अच्छा है। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे है, मैं जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, आप उसको अनुभव करके देखें और उससे बोलें कि जो तू बता रहा है वो जानकारी है या अनुभव है। जानकारी पर ना जाएं, अनुभव पर दो दो हाथ करें। अनुभव है, खूब वार्तालाप करें, उसको टॉक टू टॉक करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अगर अनुभव नहीं है, फालतू की बातें हैं, तो वहाँ से उठ जाएं। उस समाज, उन लोगों से, वो सिर्फ गप्पे मारने वाले लोग हैं। उनके पास टाइम होगा और आपको समझना है, आपको भी टाइम ऐसा पास करना है तो ज़रूर देखें। आपको टाइम से आगे निकलना है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने आप को ले जाना है, तो आप ज़रूर करें। क्योंकि उनके पास होगा या वो खुद बर्बाद हैं तो आपको भी उसी तरफ ले जाएंगे। अगर आपको नहीं होना, आपको टाइम बनाना है, आपको उस लूप से निकलना है, आपको उस पैटर्न को पहचान लिया, उस सीख को अप्लाई करके निकलें आगे, वरना जहाँ वो हैं आप भी वहीं फंसे रह जाओगे। आगे चलते हैं अल्टीमेट लाइन की तरफ। जब आइडेंटिटी बदलती है तब डेस्टिनी बदलने लगती है। तो याद रखें, मैंने अभी जो बताया, जो लोग जहाँ हैं आपको भी वहीं फंसा के रखेंगे। आपने देखा होगा, जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही उनके दोस्त होंगे, जैसा समाज होगा वैसे ही और समाज भी होगा आसपास का। ऐसा क्यों, सारे लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि भेड़ चाल है, एक ही चीज़ को चलाए जा रहे हैं। अनुभव कोई नहीं बता रहा, ना कर रहा है, सिर्फ जानकारी उठाया, कॉपी पेस्ट, आंख बंद करके अंधा विश्वास। और हो सके तो एक दूसरे पर हाथ साफ करके बस अपने नंबर बनाना, क्योंकि मन को सुकून देना, दूसरे को नीचा या जो भी टाइम पास करके कैसे भी हो, बात करके हो, गप्पे मार के हो, ठग कर हो, या उसी लूप में फंसा करके हो, चाहे अपने हिसाब से यूज़ कर करके हो। और जो जेन्युइन होंगे वो नेक्स्ट लेवल पर जाते रहेंगे। उनके पास ना टाइम होगा, ना उठने का, ना बैठने का, ना सुनने का, ना समझने का, किसी भी चीज़ का नहीं होगा। और सबसे बड़ी खासियत, ऐसे लोग होश में रहकर, जो जेन्युइन लोग होंगे वो आपको नशे पदार्थ से दूर मिलेंगे, और ऐसे लोग जो धूर्त होंगे वो नशा बहुत करेंगे। हर चीज़ में नशा, उनको आदत होगी कि बस मौका मिले और नशा करें, क्योंकि वो खुद बेहोशी में आपको क्या होश में लाएंगे। आपको जितनी बात बताएंगे सारी बेहोशी की बताएंगे, हर चीज़ करेंगे सब बेहोशी की। ऐसे समाज, ऐसी दुनिया से दूर रहें जो आपको सिर्फ बेहोशी में ले जा रहा हो, और आपको कुछ भी बोल के, करा करके, अंधा विश्वास करा करके, और आपको उसी पैटर्न में लॉक कर दे, और आपका यूज़ करके शायद वो पैसे भी बना लें। पर याद रखें, आप अगर ऐसी पैटर्न में हैं तो सावधान रहें, आगे निकलें, लॉक अनलॉक करें, होश में आएँ, ऐसी चीज़ों से बाहर रहें, पहले ही सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से। और अल्टीमेट लाइन की तरफ, जब आप आइडेंटिटी बदलती है तब डेस्टिनी बदलने लगती है। कोई कहता है कि किस्मत ऐसे है या वैसे है, तो याद रखें आपकी पहचान, आपने आइडेंटिटी क्या धारण कर रखी है, आपने क्या बिलीव बना रखा है,
आप क्या सुनते हो लोगों से, क्या जानते हो, ये सब बिलीव बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं, बुरे बना रहे हैं आपके लिए। तो आपको यही समझ जाना, बुरे बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, खुद ही नशे के आदी हैं, तो आप वहाँ से हट जाएं। ऐसे लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे या आपको गलत, खुद ही ऐसे हैं तो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। उनके पास 4 दिन हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आपको 4 दिन की चांदनी रखनी है या जीवन भर या पीढ़ी दर पीढ़ी बेस्ट करनी है, या पीढ़ी दर पीढ़ी से भी बेस्ट अपनी आत्मा उस जीवन को भी सुधारना है जो इस जीवन के बाद की दुनिया है। क्योंकि वो तो एक लॉक में फंसे पड़े हैं, चाहे वो समृद्ध हों चाहे वो दुखी हों, वो एक लॉक में फंसे पड़े हैं। उनको बस वहीं चलना है। उनकी जानकारी आगे आपको मिल चुकी है। इस लॉक से, इस कुएं के मेंढक को पार जाके आपको समझना है समुद्र। तो आपको समझना है कि ये जो पैटर्न है उसके सुख का या आपके दुख का, या आपके सुख का या दूसरे के दुख का, आप उस पैटर्न में से निकलें, नेक्स्ट लेवल पर चलें और फिर सीखते रहें, हर अनुभव करें, सीखें और अप्लाई करें उसको जो आपने सीखा है, और चलते रहें आगे। और आपकी सॉल की, आपकी आत्मा की, आपके जीवन की यात्रा पूर्ण होगी। आपको चारों तरफ सुख दिखेगा, आनंद दिखेगा, ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो हर पल चल रहा है, हर पल मिलेगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो आनंदित होंगे, ऐसे ही आपके पास मौजूद होंगे उस लेवल पर, उस ऊंचाइयों पर। आप जहाँ हो अभी देखें आपके चारों तरफ कैसे लोग हैं, किस तरीके के माहौल है, कैसी संगति है। चाहे आप दुख में हो, चाहे सामने वाला दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे सामने वाला सुख में हो, चाहे पैसे से हो, चाहे किसी से भी हो, उससे सीख लेकर आगे चलते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि हमें जीवन मिला है या दुनिया जो भी मैट्रिक्स है, ये हमारा स्कूल है। यहाँ से सीखना है, अपने किरदार को, अपने खेल को खेल समझ के चलते रहना है, फंसना नहीं है। तो याद रखें, यात्रा जिसने दी है, जिसने किरदार दिया है, अच्छे से निभाना है और चलते रहना है और अपने बेस्ट मोमेंट में एग्ज़िट करना है, पल पल एडवांस लेवल तक जीना है। तो हरिहर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़, अनुभव को अप्लाई करके शेयर करें। किसी की कही सुनी बातें, जानकारी को ना मान करके उनका अनुभव करें। और दूसरे की बात मानने से पहले जहाँ भी आप बैठते उठते हो, कम से कम ये क्वेश्चन ज़रूर कर दें, ये जानकारी है या अनुभव है। जानकारी है तो इग्नोर कर दें, कुछ भी ना सुने। अनुभव है तो ज़रूर उससे बहस करें, चाहे लॉजिक लगाएं, चाहे क्वेश्चन आंसर करें। वरना आप अपने आप से ही ये चीज़ करके अपने पैटर्न को अनलॉक करें, आपके पास अपना टाइम बर्बाद ही ना करें। तो हरिहर, याद रखें, मिलते हैं और अपने आप को लगाए रखें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अनुभव को शेयर करें, साझा करें। ऐसे संगत, ऐसे समाज से जुड़ें जो नशा पदार्थ, बेहोशी की तरफ ले जाते हैं। जो भी जैसी भी गलत चीज़ों और बिना अनुभव के बहस पर दबाव कर जो भी आपको जैसा करते हो, सावधान रहें, दूर रहें। जब तक के लिए हरिहर।